सचिन अरुण का वीडियो निकाल रहा होता है कि उसने कैसे नो पार्किंग में अपनी गाड़ी यानी कि स्कूटर खड़ी कर दिया है। यहाँ पे अन्या कह रहा होता है जाने देना भाऊ, छोड़ना, क्यों तू पकड़ रहा है। लेकिन वो अरुण को ही देख रहा होता है कि वो नो पार्किंग के यहाँ पे उसकी बाइक खड़ा करता है और वहाँ से चला जाता है। सचिन बोलता है ये दूसरा रूल इसने तोड़ा है और उसका भी वीडियो चालू करता है, निकालता है। और यहाँ पे अन्या उसे रोक रहा होता है, लेकिन सचिन अपने ही खुमार में वो बहुत ही ज़्यादा कर रहा होता है। सचिन वो वीडियो निकालता है और फिर कहता है अब दिखाता हूँ मैं इसको, ये बहुत ज़्यादा करता है ना, दूसरों से पैसा वसूल करता है, फाइन मारता है। यहाँ पे अन्या कहता है भाऊ जाने देना। सचिन बोलता है ए तू चुप कर, देख अब मैं क्या करता हूँ, चल तू। और वो उसकी गाड़ी की तरफ आता है। अपनी गाड़ी की डिक्की से वो एक चेन निकालता है। अन्या बोलता है भाऊ भाऊ तू क्या कर रहा है। अन्या बेचारा उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सचिन वो सुनता नहीं है। वो चेन निकालता है, घुमाते घुमाते वो अरुण की बाइक के यहाँ पे आता है वापस। अन्या उसे रोकने की कोशिश करता है, जाने दे, छोड़ दे, उससे क्यों पंगा लेना है। लेकिन सचिन नहीं मानता। वो उसकी बाइक को वो चेन से लॉक कर देता है और चाबी घुमाते घुमाते साइड पे आके खड़ा होता है। अरुण बाइक के पास आता है और चलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो चलती नहीं है। फिर वो देखता है कि उसमें किसी ने चेन लगाई है, लॉक किया है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ओ याद आया, तुम भी ऐसा ही करता है ना, अब देखना। और फिर अरुण को पता चलता है ये सब कुछ किसने किया है। वो सचिन के पास आता है और कहता है तूने ये किया है, दे चाबी दे, खोल इसे। सचिन कहता है मैं नहीं करेगा, तू रूल तोड़ता है तब कैसा लगता है, जब हम लोग रूल तोड़ते हैं तब तू तो फाइन भरता है, अब तुझे भी फाइन भरना पड़ेगा। अरुण कहता है इमरजेंसी थी इसलिए मैंने ऐसा किया, वरना मैं ऐसा नहीं करता, सारे लोग भी जमा हो जाते। फिर सचिन कहता है अच्छा इमरजेंसी थी, तो उस दिन मैं भी तो बोल रहा था कि इमरजेंसी थी, तभी तूने क्या बोला सबके लिए रूल एक बराबर है, तो अब रूल एक बराबर है। वो कहता है चाबी दे, इमरजेंसी है। वो कहता है नहीं। यहाँ पे भीड़ में खड़ा हुआ आदमी भी कहता है हाँ ये लोग अपने हिसाब से चलते हैं। सचिन बोलता है हाँ देखो ये लोग कैसे बोल रहे हैं, बराबर है ऐसा ही। यहाँ पे अन्या बोलता है भाऊ जाने देना, छोड़ना, क्यों इतना पंगा ले रहा है, दे देना। वो कहता है नहीं नहीं, इसने रूल तोड़ा है, वरना हम लोग को चिल्लाता है, हम लोग से फाइन लेता है, अब इसको भी देना पड़ेगा। अन्या उसके हाथ से चाबी लेता है और जाके बाइक खोलता है और अरुण को देता है और बोलता है साहब अब भी ये मामला खत्म कर दो, दिल में कुछ रखना मत। वहाँ से भीड़ भी हट जाती है। अन्या बोलता है कि लो साहब आपकी बाइक लो। यहाँ पे अरुण कहता है मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे सचिन भी उसे टशन से देख रहा होता है और अरुण भी। अन्या बोलता है साहब जाओ छोड़ो। और फिर वो अरुण बाइक के पास जाता है और सचिन वापस उसकी बाइक रोकता है, हाथ लगाता है और उसे रोकता है। वो कहता है क्या हुआ, अब क्या हुआ, हाथ निकाल। वो कहता है नहीं। यहाँ पे अन्या उसे रिक्वेस्ट करता है सचिन को कि भाऊ जाने देना, छोड़ना, क्या कर रहा है, लेकिन सचिन मानता नहीं है। फिर यहाँ पे अरुण तुरंत वो बाइक लेके जाता है और सचिन बोलता है देखा, उसका हाथ हटाता है, देखा ये कैसे बर्ताव करता है, अब देख मैं क्या करता हूँ। अन्या बोलता है मत भाऊ मत, लेकिन फिर भी सचिन अपने ही धुन में वो वायरल करता वीडियो। दूसरे ही पल में यहाँ पे सचिन, साहिली, आकाश और रिया नाश्ता कर रहे होते हैं। आकाश उसे एटिकेट सिखा रहा होता है कि चम्मच कैसे रखने हैं प्लेट में। और फिर रिया कहती है अच्छा, और वो चम्मच लेती है, उसके सर पे मारती है और कहती है ये ज़्यादा बेटर है। और वो चारों हंस रहे होते हैं। उतने में किशोर और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं परेश। परेश कुछ कर रहा होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है अरे किशोर वही नहीं, आइए ना आइए। वो दोनों को वो सोफे पे बिठाता है। उतने में साइली, सचिन और फिर आकाश और रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे साइली कहती है बैठिए ना काका, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तभी रिया कहती है रुको, वही नहीं मैं लेके आती हूँ। सचिन बोलता है वाह। और फिर रिया दोनों को पानी दे रही होती है। उतने में रेणुका भी अपने कमरे से आती है और फिर ये दोनों जन, किशोर और उसकी पत्नी, उसे नमस्ते कहते हैं। रेणुका भी मुंह बनाती है और आके आराम कुर्सी पे बैठते हैं। तभी वो कहती है कैसी है वही आप। यहाँ पे रेणुका मुंह बनाती है और कहती है ठीक हूँ। और वो बैठती है आराम से और यहाँ पे इनकी बातें सुन रही होती है। किशोर और उसकी पत्नी साइली और सचिन की तारीफ कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने भावना को ढूंढा और उनकी घर की इज्जत बचाई। यहाँ पे साइली और सचिन खुश होते हैं, परेश, आकाश, रिया खुश होते हैं, लेकिन रेणुका मुंह बनाती है और कहती है अच्छा ये तो दलाल बन गए। परेश तुरंत रेणुका को चिल्लाता है। यहाँ पे साइली और सचिन कहते जाने दीजिए ना, हमने तो अच्छा किया, दो दिलों को मिलाया है, किसी को बुरा लगता है तो लगने दो। उतने में तेजस और रोशनी भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो भी खड़े हो जाते हैं। किशोर और उसकी पत्नी कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी तो आप लोगों को ही संपन्न करनी होगी। यहाँ पे किशोर ऐसा बोलता है, तभी रेणुका मुंह बनाती है हम। और फिर परेश कहते हैं हाँ ये कोई बोलने की बात है। फिर किशोर काका कहते हैं कि साइली और सचिन शादी की सारी जिम्मेदारियाँ उठाए। यहाँ पे सचिन और साइली कहते हैं हाँ। साइली कहती है मैं फूलों का डेकोरेशन करूँगी। और फिर सचिन कहता है कि सब लोगों का आवन जावन मैं देखूंगा, मेरे पास टैक्सी है ना। यहाँ पे आकाश कहता है वाह दादा तू ही करेगा,
मैं सब कैटरिंग का देखूंगा, खाना, मेन्यू, स्वीट्स, सब टाइम पे जो स्वीट्स लगेंगे मैं देखूंगा। सचिन बोलता है हाँ वाह। फिर रिया कहती है मैं एंटरटेनमेंट, कैटरिंग ये सब देखूंगी। यहाँ पे ये सुनते ही रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है। तभी यहाँ पे तेजस कहता है कि ये क्या चल रहा है, ये क्यों सब करेगा। और यहाँ पे रोशनी भी कहती है किशोर काका को कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप ये साइली को ऑर्डर दे रहे हैं डेकोरेशन का, उससे बेटर भी आपको मिल सकता है ना। वो कहते हैं कि नहीं, साइली और सचिन दिल से करेंगे और हमें उन पे भरोसा है। यहाँ पे रेणुका कहती है वाह क्या बात है, ये फूल वाली ऐसा करेगी। और फिर किशोर काका कहते हैं कि अरे सचिन, वो मोहित के मामा वो बहुत ही अच्छे हैं, मज़ा क्या है, उनका दादर में मटन का शॉप है, तुम उनसे मिलोगे ना तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम गए और वो लोग आए थे अंदर। यहाँ पे काकी भी कहती है हाँ। तभी सचिन कहता है मिलना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे रेणुका तुरंत बोलती है हाँ, फूल वाले और मटन चॉप वाले एक ही जैसे है। साइली गुस्से से देखती है और सचिन भी उसे देखता है रेणुका को। यहाँ पे किशोर काका कहते हैं हाँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान है और मज़ा किया है, सचिन उसे पसंद आएगा ही। और सचिन कहते हैं हाँ हाँ मैं ज़रूर मिलूंगा। यहाँ पे काकी कहती है हाँ ज़रूर मिलना, तुम्हारी उससे बहुत अच्छी जमेगी। वो कहते हैं हाँ करके, और फिर बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तेजस और रोशनी की बात तो वो लोग सुनते नहीं है, वो साइली और सचिन की तारीफ करते हैं। यहाँ पे रोशनी बहुत ही जेलस हो रही होती है। वो तेजस को कहती है साइली और सचिन की हमेशा तारीफ होती है, अरे वो सनम जी का केस क्या सॉल्व कर दिया, अब बाहर वाले भी उनकी तारीफ करने लगे। तेजस कहते हैं अरे ऐसा नहीं है। तभी रोशनी कहती है उस दिन साइली बीमार थी तो काकू उसकी खातिरदारी कर रही थी, ऐसा ना हो कि उनको साइली और सचिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो। तभी तेजस कहता है डरना मत, मैं उनको पीछे छोड़ दूंगा, मैं उनको ये सब कुछ करने नहीं दूंगा। रोशनी बोलती है अरे पागल, वो सब करने से अच्छा है कि तुम आगे कैसे बढ़ोगे वो सोचो। वो कहता है लेकिन फिर कैसे बढ़े। रोशनी कहती है मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम वैसा करेंगे ना तो ज़रूर तुम्हारा वापस रुतबा आ जाएगा इस घर में। और फिर वो हंसती है। यहाँ पे तेजस अगले ही पल पुलिस स्टेशन में होता है। वो कहता है हवलदार को ये बड़े साहब नहीं आए। वो कहता है क्यों, तो वो कहते हैं इनके ऊपर कौन है। हवलदार कहता है कमिश्नर। तो हवलदार पूछते ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तभी तेजस कहता है मुझे उनके पास जाके कंप्लेन करनी है, आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे हो मेरे 30 लाख का। हवलदार उसे पास बुलाता है और कहता है अच्छा तो एक काम करो ना, तुम्हारे पास वो स्कैम के बाद जितने भी पैसे बचे होंगे ना उसे हवाई जहाज का टिकट लो और दिल्ली जाओ। वो कहते हैं दिल्ली, अच्छा वहाँ मेरा काम होगा। तेजस पूछता है। वो कहता है हाँ, राष्ट्रपति से मिलो, उनको कहो कि मेरे 30 लाख रुपए स्कैम में गए तो मुझे ढूंढ के दे दो। अगर हवाई जहाज के पैसे ना बचे तो ट्रेन से भी जा सकते हो। तेजस बोलते ये आप क्या बोल रहे हो। हवलदार उठते और कहते हैं तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है, जाओ यहाँ से। और फिर तेजस बाहर आता और कहता है ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, क्या बोलेंगे, मेरे 30 लाख रुपए गए, हे भगवान बचा लो। और वो एक इंसान से टकराता है और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं होता, अरुण होता है। तेजस अरुण से टकराता है, फिर वो सॉरी कहता है और अरुण भी ओके कहता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे तेजस और अरुण एक दूसरे से टकराते हैं। फिर अरुण अंदर आता है और कहता है कि सर नहीं आए। उतने में वो बड़े साहब आ जाते हैं। अरुण उनको सैल्यूट करता है और फिर अरुण को वो बड़े साहब कहते हैं कि तुमने गलत किया है, तुमने कानून तोड़ा, ये अच्छा नहीं किया। अरुण बोलते हैं सर आप क्या बोल रहे हो। वो अपना मोबाइल दिखाते हैं और उसमें वो वीडियो होता है जहाँ पे वो बिना हेलमेट के हेडफोन्स लगा के चल रहा होता है। और फिर अरुण को याद आता है कि ये सब कुछ सचिन ने किया होगा और फिर वो कहता है सॉरी सर। लेकिन फिर उसको वो इंस्पेक्टर कहते हैं कि ये लो, कमिश्नर साहब ने तुम्हारा 3 दिन का सस्पेंशन ऑर्डर दिया है। और अरुण वो लेता है और बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकलता है कि मैं सचिन को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे दूसरी तरफ घर पे साइली ये पौधा लगा रही होती है और उतने में सचिन बाहर से आता है और साइली साइली चिल्लाते हुए अंदर जा रहा होता है। साइली कहते मैं यहाँ हूँ। सचिन वापस बाहर आता है कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती है पौधा लगा रही हूँ। सचिन बोलता है उठ उठ। वो कहती है उठूँ क्यों, क्या बोलो तो सही। वो कहता है अरे उस दिन तूने इतने शान से कहा था सबके सामने कि तू गाड़ी सीखेगी और तू गाड़ी सीख ही नहीं रही है। उस दिन हम लोग जा रहे थे लेकिन मुझे सवारी का कॉल आया इसलिए चले गए, तो आज चल। वो कहती है साइली बहाना बनाती है कि काकू की तबीयत ठीक नहीं है, उनका पेट खराब है तो उनके लिए खिचड़ी बनानी होगी। वो कहते हैं हाँ चल खिचड़ी बना तू और फिर चलते हैं। वो कहती है नहीं सचिन, फिर तो मुझे कपड़ों की घड़ी भी करनी है और फिर ये वो सारे बहाने बना रही थी। सचिन बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बहाने बना रही है। वो कहती है नहीं नहीं सचिन। वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है सच बात बता। वो कहती है सचिन मुझे डर लग रहा है, वो ब्रेक फेल हो गए तो। सचिन बोलता है व्हेन सचिन इज हियर व्हाई टू फियर, तो डर काय को रही है। और उसको पास लेता है और इनका रोमांस शुरू हो जाता है वापस खुले में। आखिरकार साइली मान जाती है। वो कहता है मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तू जानबूझकर ऐसा करती है, जब मैं प्यार करूं तो ही तू हाँ बोलती है। वो कहती है छोड़ो छोड़ो और फिर उसे छोड़ता है और फिर वो कहती है चलो
हाथ धुला दो। वो कहता है हाँ, ये गंदे हाथ से रे गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं पकड़ने का, और फिर वो हाथ धुला रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।